लेकिन हिंदुस्तान दोबारा पर तोल रहा है पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वॉर मशीनरी तैयार है, मीडिया जो है वो गर्म है, लोगों को गरमाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज वहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं स्कूल्स के अंदर, बॉर्डर के इलाकों में। और इस बारी वो कोई नए फितरे के साथ आना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इतनी शिद्दत वाली जंग की जाए कि कोई रुकवाने बीच में पहले 10-15 दिन आ ही ना सके। क्या होगा? क्या ये जंग हो सकेगी या नहीं? तार साहब, दुनिया जो है मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ जो है वो आपको नहीं हंसता देखना चाह रहे, और वो धमकियों वाले उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए हैं पब्लिक के अंदर। बड़ी खौफनाक धमकियां हैं और घटिया किस्म की। तो आज DGISPR का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबटल आया और DGISPR ने सिर्फ आप समझे कि थप्पड़ मारा है उनके मुंह पे और कहा है कि अपनी औकात में रहो, हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, और पहले भी किया है, तुम भूल गए हो। आज पाकिस्तान के ISPR ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफ़ा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है, और उन्होंने कहा है हम ये गीदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। तार साहब, कैसे देखते हैं इस दोनों मुल्क जो ये बात कर रहे हैं? और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं, 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। दोस्तों, जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, तब से पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, या फिर यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुली आंखों से सो रहा है। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों भारत में भारत के रक्षा मंत्री हो, भारत के आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, एयर चीफ हो, सारे मिलकर पाकिस्तान को अगर एक ही शोर में एक ही धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भारत अगला अटैक पाकिस्तान पे बहुत जल्द करने वाला है, और पाकिस्तानी इस सोच में हैरान है, परेशान है कि भैया पिछली बार तो हमने प्रोपेगेंडा करके अपनी हार को भी जीत बता दिया था, और अब इस बार क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि पिछली बार कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ये वॉर कहीं ना कहीं पॉज हो गई थी, पर भारत ने कहा था कि ये सिर्फ पॉज है, ये फिर से रिस्टार्ट होगी। और अब इस बार अगर रिस्टार्ट हुई तो उसके बाद में भारत तो अमेरिका की भी नहीं मानेगा, यह पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है, और किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया डर के मारे अपने लोगों को कुछ चूरन देना कि लोग डरे ना, इसके लिए झूठा प्रोपेगेंडा किस तरीके से बता रहे हैं अपने लोगों को अपनी मीडिया में बैठकर। आइए सुनते हैं। और जितने तुम्हारे जहाज गिराए, जितना तुम्हारा हाल किया, तो अब तुम्हें याद करा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह जंग हौलनाक हो सकती है। नहीं मनीफ, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा खित्ते में जंग के शोले भड़काने वाले? सर, ये खबरें आप ही तकरीबन 2-3 माह से दे रहे थे, और उस पे एक तो ये है कि जाहिर है कि अक्टूबर का आगाज हो गया है और 1 माह रह गया है हरियाणा के जो है वो इंतखाबात में, बिहार के। दूसरी बात यह है कि DGISPR की मुझे वो जुमला आज तक याद है जो
मई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पहलगाम का इल्जाम लगाया जा रहा था बेबुनियाद। तो उन्होंने कहा था कि जब हम कुछ करेंगे तो फिर जो है ना, आपको नहीं बताना पड़ेगा, फिर दुनिया बताएगी कि हमने कुछ किया है। तो अब यह है कि बिहार के इंतखाब से पहले वो आपने भी हमेशा बात की, और एक जाहिर है कि पैनिक सूरत हाल वहां पे चल रही है, जो सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहिदा, और सबसे बड़ी जो इस वक्त छेड़ है नरेंद्र मोदी की, राजनाथ की, वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप उनको 10 में ही भूलने नहीं दे रहे। कम अज कम जो है वो उन्होंने 50 मुकम्मल कर लिया, 52 से 54 मरतबा उन्होंने क्रेडिट दिया है मुख्तलिफ तकारीब में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ग्रेट लीडर कहते हैं शहबाज शरीफ को, और वो ग्रेट फील्ड मार्शल कहते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर को। तो ये सारी सूरत हाल में एक सफारती महाज पर भी जो है वो बड़ी एक सुबकी का सामना है भारत को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ को। तो अब यह है कि मैं चूंकि इस्लामाबाद से आया हूँ, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी है हर लिहाज से। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी अब उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। हर बार हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किस लिए अटैक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने हैं जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई, तो उसको रात को काम आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये क्या हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है, और कौन कौन लोग। तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। हकीकत चीमा साहब, इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है, F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना आपने, आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन, ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब जरा, मैंने अगले दिन एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही है, तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है।
10 मई से बड़ा जवाब जो है वो देने की तैयारी है। ये करके देख लें ये एडवेंचर भी, और इनको समझ आ जाएगा, और शायद फिर ये भारत का आखिरी एडवेंचर होगा। इसके बाद भारत इस तरह का कोई एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। भारत शायद इस शक्ल में भी ना रहे, भारत शायद इस शक्ल में भी ना रहे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनाथ सिंह ने इशारा किया कि सर क्रीक के रास्ते हम आ सकते हैं। ये बेसिकली क्या करें, जो मैंने 3 महीने से आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की बड़ी नज़रें हैं कि हम कराची के ऊपर हमला और हम सर क्रीक के रास्ते से हमला करें। बेसिकली वहाँ पे जो पूरा आगे मैंग्रोव्स का एरिया है वहाँ से होते हुए, इसलिए इंडियन नेवी ने ओवरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। आप देखें जैसे लैंड के लिए वो ड्रोन्स के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, S-400 के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने होवरक्राफ्ट्स के लिए की है, और उनका ये ख्याल है कि वो ये एक सॉफ्ट बेली है पाकिस्तान की। लेकिन वैस हमीद भट्ट साहब, एक तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछली बारी पाकिस्तान नेवी की इतनी तैयारी थी कि इंडियन नेवी भाग गई वहाँ से, विक्रांत ला के भाग गई। ये जो मोदी कर रहा है, आपके ख्याल में सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं कि वाकई वो इतना डाउन हो गया पॉलिटिकली कि उसको कोई हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं? तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान की ये आदत है। अच्छा हुआ एशिया कप जो हुआ उसमें इनको 3 बार ये सामने आया, तीनों बार कुत्ते की तरह मारा। वो तो अच्छा है कि वो लाइव था, इसके लिए इन्होंने फिर भी अपने लोगों को, कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में 96% तो जाहिल हो गई, उनको दिखाने के लिए ट्रॉफी ले गए कि भैया जीते तो हम हैं, बस वो मैच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। पर बात कुछ ऐसी है कि ये वो जाहिल कौम है कि इनको अगर बता दो ना, इन्होंने हर भारत से हर जंग में मुंह की खाई है, और ये गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास गया हुआ है, और खुद जंग रोकने के बाद में, खुद गिड़गिड़ाकर पैरों में गिरने के बाद भारत के ऊपर आकर सीना तान कर प्रोपेगेंडा क्या करते हैं अपने लोगों के सामने कि भारत डर गया था, भारत अमेरिका के पास गया, भारत ने जंग रोकने की बात की। अगर भारत जंग रोकने की तब बात करता तो इस बार फिर से शुरू करने की बात क्यों कर रहा है? ये पाकिस्तानियों को अभी भी खाया जा रहा है। पाकिस्तानी अब डर के मारे ये सोच में बैठे हुए हर भाई कब भारत कब अटैक कर दे, कब कौन सा भारत का मिसाइल आए, कभी अग्नि आए, कभी ब्रह्मोस आए, कौन सा मिसाइल कब आकर। और इस बार तो भारत की नेवी एकदम ऐसी मतलब है ना बैठी हुई है कि बस ऑर्डर मिले धप्प करके एक ही बटन में कराची खत्म। ये पाकिस्तानियों को डर लग रहा है। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी क्या कुछ कह रही सुनते हैं।